लेकिन शास्त्र कहता है भगवान जब मिल जाए तो एक ही बात कहो, हे प्रभु और कुछ नहीं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो यही भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब अच्छे रास्ते पर चलें, सब आपको मेरे जैसे, जैसे आप मुझे मिल गए ऐसे ही आप सबको मिल जाएं, सब आपके पास पहुंच जाएं, सब आपका दर्शन कर लें, सब आपके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें। बोलो यही मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए भगवान से? कि जमीन जायदाद, नौकरी, रोजगार, व्यवहार, व्यापार, अरे छोड़ो। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही। कवि क्या थे? वो महात्मा थे, वो संत कह रहे थे कि हमने पूरी दुनिया का नजारा देखा, पूरी दुनिया का मैंने नजारा देखा, लेकिन क्या देखा, उसमें पाया क्या? कहा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल रहा था तो आपस में चर्चा कर रहा था। बोले वो व्यक्ति अगले व्यक्ति से क्या कह रहा था? कहे वो दोनों जब मिले तो मिलेंगे लोग पूछेंगे। क्या पूछते हैं संसार वाले लोग आपस में? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, कितने बच्चे हैं, परिवार कितना है, बोलो। अच्छा वो संत ने कहा फिर इतना पूछने के बाद भी चैन नहीं मिला, फिर पूछा। क्या पूछा? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। इसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई, व्यवहार के बारे में पूछा। फिर मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। फिर तीसरी बात ये पूछी कि व्यापार कैसा चल रहा है, व्यापार कितना बढ़ा लिया तुमने, कितना बढ़ गया व्यापार। लेकिन संत बोले तकलीफ इस बात की है मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। ये दुनिया में कोई नहीं पूछता कि भगवान से तुम्हारा कितना प्यार हो गया, भगवान से तुमने कितनी प्रीति लगा ली है, कितना तुम्हारा प्रेम भगवान से। ये पूछने वाला संसार में हमें तो कोई नजर नहीं आया। वो महात्मा बोले पूरी दुनिया में मैं खोजता रहा और देखता रहा। इसलिए मैं कहता हूं भैया भगवान की तलाश करो, भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया, मांगने की आवश्यकता नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या जरूरत है, भगवान मिल जाए तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। बोलो संभाल लेंगे कि नहीं? जो भी तुम्हारा है उसको सुरक्षित कर देंगे और जो भी तुम चाह रहे हो उसको सब कुछ तुम्हारी चाह पर भगवान तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात आपको बता दें, अयोध्या छोड़ दी, किसके पीछे छोड़ी अयोध्या? सोने का भवन रहने के लिए मिला था। जानते हो किसने दिया था? जब भगवान जनकपुर से लौटे श्री जानकी जी को लेके, और जानकी जी अपने साथ में अपनी बहनों को लेके मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, इन सभी बहनों को लेकर के जब अयोध्या में पधारी, आहा, तो याद रखना कनक भवन जानकी जी को रहने के लिए दिया गया। कनक भवन जनकपुर में रहती थी तो सुंदर सदन में रहती थी। सुंदर सदन भी मणियों से जड़ित था, सोने की दीवार बनी हुई थी, उसमें मणियां जड़ी हुई थी। जनकपुर में जो सुंदर सदन में श्री जानकी जी, जनक जी ने भी ऐसा सुंदर निवास बनाया था अपनी प्रिय बेटी जानकी के लिए, क्योंकि प्राणों से ज्यादा प्यारी थी महाराज श्री जनक को। श्री जानकी जी प्राणों से ज्यादा प्यारी थी। मैं एक बात कहता हूं, जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उस ब्रह्मज्ञानी ने इतनी प्रीति की, इतनी प्रीति की, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो होता है ना वो ब्रह्म से ही आकर्षित होता है। आपका वो तो बेटी से आकर्षित हो गया, ब्रह्म से कहां आकर्षित हुआ?
मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, राम जी ब्रह्म है कि नहीं? तो सीता जी क्या है? कहा भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति हैं, और वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते, सीता शांति हैं। लेकिन सत्य कहता हूं, ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में राम और सीता दोनों ब्रह्म ही हैं प्यारे। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बन्न हो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो राम ब्रह्म है वही सीता ब्रह्म है। राम सीता में कोई अंतर नहीं है, बस रूप अलग अलग हैं। ब्रह्म जो है मिथिला में बेटी बन गया और वही ब्रह्म जो है अयोध्या में बेटा बन गया, लेकिन वस्तुतः ब्रह्म एक ही नहीं। लेकिन प्यारे जनक जी महाराज ने जिस समय भगवती श्री जानकी को प्राप्त किया तो एक सुंदर सदन बनाया और सुंदर सदन में मणियां जड़वा दी। स्वर्ण जटित मणि जटित वो सुंदर सदन है जिसमें सिय निवास सुंदर सदन। गोस्वामी जी कहते हैं ये सिय निवास का नाम क्या है? बोले सुंदर सदन। तो राम जी के निवास का क्या नाम है? बोले कनक भवन। राम जी के निवास का पता क्या है? बोले नाम है कनक भवन। और सीता जी जनकपुर में हैं, उनके निवास का नाम क्या है? सुंदर सदन। लेकिन दोनों सोने के बने हुए हैं, सोने के बने हुए हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सुंदर सदन जनकपुर से छोड़ के आई, अयोध्या में कनक भवन मिल गया। बोलो मिल गया सीता जी को कि नहीं? राम जी को भी कनक भवन मिला। बोलो कनक भवन छोड़ करके राम सीता दोनों चल दिए कि नहीं? खजाना, बोले खजाना इतना बड़ा है कि अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। ऐसा खजाना देवराज इंद्र कुबेर लज्जित होते हैं, ऐसा खजाना। लेकिन वो खजाना छोड़ करके चल दिए, सरजू जी का तट छोड़ के चल दिए। लेकिन ईमानदारी से बताओ किसकी तलाश में? भक्तों की तलाश में। और असली भक्त उनको जानते हो? केवट मिला, गीधराज मिले, सबरी जी मिली। बोलो ईमानदारी से असली भक्त मिले कि नहीं मिले? जल्दी बोलो। और भगवान ने सबसे ज्यादा प्रेम किया इन भक्तों से कि नहीं? केवट, गीध और सबरी। सबरी गीध अजामिल तारे। सबरी के यहाँ इतनी भूख लगी कि मांग रहे हैं कि मुझे भोजन कराओ, जल्दी मुझे भूख लगी है। सबरी बोली हमारे पास तो कंदमूल फल हैं, अगर खाना हो तो खाओ। अरे कहे जो हो तो दो, भूखे हैं, अयोध्या से चले हैं, भूखे हैं, जल्दी खिलाओ। अब भूखे थे, बोलो संसार वालों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, भूखों की भूख बुझाते हैं, प्यासों की प्यास मिटाते हैं। बोलो ईमानदारी से वो कौन? परमात्मा ही तो है। कौन है? परमात्मा। लेकिन आज कौशल्या जी के हाथ के व्यंजन अच्छे नहीं लगे, छोड़ के चल दिए, सबरी के यहाँ कंदमूल फल खाए। सीधी सी बात है कि हर पिता चाहता है कि मरने के बाद पुत्र के हाथ से मेरी अंत्येष्टि हुई, लेकिन महाराज दशरथ की अंत्येष्टि छोड़ करके गीधराज जी की अंत्येष्टि करने के लिए पहुंच गए। बोलो भाई, कहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही। राम भगवान ने अपने हाथ से गीधराज की अंतिम क्रिया की है। और केवट, आह, सारी दुनिया को पार करने वाला है वो परमात्मा। कितनी बड़ी नाव है, इतनी बड़ी नाव है उस परमात्मा की कि पूरी दुनिया उसमें बैठ के तरती है। बोलो पार होती है, पूरी दुनिया पार होती है कि नहीं होती है? परमात्मा की नाव इतनी बड़ी है, बोलो। लेकिन वह परमात्मा पार होने के लिए एक भक्त की नाव तलाश रहा है। बोलो तलाश रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि भक्तों को भगवान पार करते हैं और भगवान को भक्त पार करते हैं। बोलो ये परस्पर